फिर कह रहे हैं कुछ कपड़े चेंज कर लेती, कपड़े बदल लेती, लेकिन भगवान फिर वही सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए मेरे को। तो ये किस चीज में फंसी हुई है, लेकिन जो माया जंजाल है ये फंसा लेता है परमात्मा से मिलने में। ये हमारे सामने आ जाता है, कह रहे हैं कि मेरे को, भगवान अपने मन में कह रहे हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं, कैसा भी हो, बाहर का पर्दा साफ हो या ना हो, सिर्फ अंदर का पर्दा साफ होना चाहिए, अंदर इसका भाव होना चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान गेट पे खड़े हुए हैं और अंदर में वो सोच रही हैं थोड़ी सी तैयारी कर दूं, किस पर बैठाऊंगी, भगवान को कहाँ बैठाऊंगी। खाने को भी कुछ नहीं घर में, भगवान आए हुए हैं। गेट खोलने के लिए गई, कन्हैया को देखा, आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अंदर सोच रही हैं विदुरायण जी कि क्या करूंगा, भगवान को क्या खिलाऊंगी, घर में कुछ है नहीं। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, कहाँ हैं भगवान, यहाँ आए हुए हैं, क्या खिलाऊंगी इनको मैं। कोई तैयारी नहीं घर में, बिछाने के लिए भगवान को वस्त्र ढूंढती हैं, चटाई वगैरह इत्यादि ढूंढने लगी। भगवान कहते हैं काकी मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को जाना है, जल्दी कर लीजिए। और काकी अपने उस ध्यान में है कि इनको क्या करूं, कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं। आगे कन्हैया जी को बिठाने के लिए पट्टा लाए, पट्टे पर बिठाया तो पट्टा भाव में इतनी खो गई थी विदुरायण जी, पट्टा उल्टा रख दिया, भगवान उसी पे बैठ गए। भाव इतना था उनका कि उनको पता ही नहीं चला। तब भगवान स्वयं कहते हैं काकी कुछ खाने के लिए है मेरे लिए, कुछ हो तो लाइए, मेरे को कुछ खिला दीजिए। दौड़े दौड़े गई, कुछ फल रखे हुए थे, फल लाकर के उनको रखे तो केले के खिलाने के लगे तो केला छीलती जा रही हैं और केला एक साइड में रख दिया, उनको छिलके पकड़ाती जा रही हैं। इतने भाव विभोर हो गई थी। साग बथुआ का खिलाया उनको, भाव में इतनी खो गई। तो यही भाव परमात्मा से हो जाए। भगवान यही चाहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ भाव होना बहुत जरूरी है। विदुर जी के घर भगवान आए हुए हैं, इतना भाव में इतनी विभोर हो गई थी कि केला साइड में रख दिए और छिलकाओं को खिलाते जा रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से वो छिलका को खा रहे हैं। कह रहे काकी कितना स्वाद आ रहा है यहाँ में, साग जो बनाया है बथुआ का कितना स्वाद आ रहा है यहाँ में। ऐसे स्वाद इतना आ रहा है मेरे को, मैं तो 56 भोग जो भी खिलाता है उतना स्वाद मेरे को नहीं आता है, कितना स्वाद यहाँ तेरे घर आ रहा है। तो भाई हो, और भाव से भगवान को छिलके भी खिला दिए। बेलने के बेर वहां खाए थे भगवान ने, सबरी के बेर खाए थे भगवान ने, वहां भी भाव था, झूठे बेर खा गए भगवान। भाव में कुछ नहीं देखते हैं, और अगर भाव नहीं है आपके तो 56 भोग वहां लगे रहे हो, लेकिन भगवान वो भी रखे छोड़ देते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। उनके वहां पर भेंट हुई, विदुर जी को याद करके कहते हैं, विदुर जी वहां पर उद्धव जी से भेंट हो रही है उनकी।
विदुर जी उद्धव जी से पूछे, मुझे मैत्री जी कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा ध्यान है जो मैत्री जी ने श्रवण करूंगा, मैं उनसे ज्ञान श्रवण करूंगा। तो उद्धव जी ने कहा उनसे, उद्धव जी वहाँ हरिद्वार में गंगा के किनारे जाइए, वहीं आपको मैत्री जी से भेंट होगी। वहां पर हरिद्वार में गंगा के तट पर पहुंचे, भ्रमण करते करते हुए वहां मैत्री मुनि से भेंट हुई। मैत्री मुनि विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, मैं तो जब से आपका इंतजार ही कर रहा था महाराज, आए, बहुत रात देख रहा, दर्शनों के लिए आंखें आप तरस रही हैं। जैसे आके देखा, उठ करके प्रणाम किया, मिलने लगे, गले मिले, आंखों से आंसू पार करने लगे। क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु ने मेरे कंधे पर डाला है। विदुर जी तुरंत आए और मैत्री मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं आपके सामने और आपके कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ। मेरे अंदर की जो जिज्ञासा है उसका आप समाधान कीजिए। सुखाय कर्माणि करो दिलों को, नतै सुखम वान्यद पारमं वा। सुख चाहता है, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। भोजन करना सब लोग चाहते हैं, जरूरी है कि सबके भोजन की इच्छा हो, कोई भोजन के नाम से भागता भी है, लेकिन कब भागता है, उसका पूरा पेट भरा हो और उसके सामने लाकर के रख दो कि लो प्रभु जी आप भोजन पा लीजिए, तब वो भोजन नहीं करेगा। और किसी को भूख लगी हो बड़ी जोर से, तो उसके सामने थाली रखी हो, उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप खाने ही लग जाएगा। भाई जल्दी करो, हमें तो खाना है, ऐसे सामने कहते हैं। हमारी ब्रज में भी कहावत है कि सामने जो थाली रखी हुई फिर रहा नहीं जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो उसी प्रकार बतलाया गया, जिसका पेट भरा हो उसकी इच्छा तो नहीं होती है, पेट जिसका नहीं भरा उसकी इच्छा तो बहुत होगी। एक ही उद्देश्य है, हम सुखी हो जाएं। सुख सब लोग चाहते हैं, लेकिन प्रयत्न करना कोई नहीं चाहता है। सुख तभी होगा जब प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, परमात्मा से कहते हैं महाराज हमने क्या बुरा किया, आपका क्या बिगाड़ा, हमारे को इतना दुख आपने डाला है। लेकिन एक बात का कोई ध्यान नहीं रखता है कि किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कहते हैं भगवान हम तो जा रहे थे आपके दर्शन करने के लिए, और आपने दर्शन करने के लिए जा रहे थे, हमसे क्या गलती हो गई जो है एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ टूट गया। दोष भगवान को सब लोग देते हैं, लेकिन एक बात का कोई ध्यान नहीं रखता है कि हे परमात्मा हम आपके दर्शन के लिए जा रहे थे, इसलिए हाथ ही टूटा है, नहीं तो पता नहीं पूरा शरीर ही बिगड़ जाता, पैर भी और टूट सकते थे, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसलिए सिर्फ हाथ ही टूटा है। इसलिए परमात्मा को दोष कभी नहीं देना चाहिए। बोलिए सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आगे महाराज हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करने के लिए आए हैं, सिर्फ हरि का भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मानता है, इतना क्रोध किया कि उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए।
रुद्र भगवान प्रकट हुए, रोने लगे तो उनका नाम रुद्र पड़ा। वही भगवान शिव जी के अवतार हैं, शंकर के रूप में प्रकट हुए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई आप जाइए सृष्टि का विस्तार कीजिए, आप सक्षम हो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले क्यों नहीं, अवश्य सृष्टि का हम विस्तार करेंगे। गए विस्तार समय सृष्टि के सर्प इत्यादि भिक्षु बहुत उन्होंने उत्पन्न कर दिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज रुको रुको, ये क्या कर रहे हो, इतनी खतरनाक सृष्टि आपकी, आप तो रहने दीजिए, आप तो सिर्फ भजन कीजिए। भोले बाबा भजन के लिए बोल दिया ब्रह्मा जी ने, तो भजन में संलग्न हो गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने नौ ऋषियों को प्रकट किया, 10 ऋषियों को प्रकट किया। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलकेतु इत्यादि 10 ऋषियों ने प्रकट किया। अपने वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। इनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा की सृष्टि का वहां से विस्तार हुआ। इसलिए मनु महाराज से सृष्टि का विस्तार होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमें मनवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब वही है, हम लोग को मनुपुत्र, मनु से वहां से प्रकट हुए हैं। इसलिए मानव पुत्र के नाते, मनु महाराज की संतान होने के नाते हम मानव हैं। उसके बाद मानव के पुत्र कहलाने के 5 संतान प्रकट हुई। उनमें 2 बेटा और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतानें वहां से हुई। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का मैं विस्तार करना चाहता हूं, पर मैं कैसे करूं महाराज। हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही, पृथ्वी को कोई लेके चला गया है, पृथ्वी का हरण करके ले गया है। सृष्टि का इससे आगे वर्णन विस्तार कैसे करूं मैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्होंने बड़ी तेज से छींक आई और छींक आते ही नासिका से भगवान 12 के रूप में प्रकट हुए। बोले 12 भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांके बिहारी लाल की जय जय। जयकारी की आवाज ना आ जाए, पुलिस खड़ी है, मत पकड़ के ले जाए, है ना? हाँ तेज बोले करो। हेलो बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और हाथ उठे अभी कांधे कांधे ना आधे, पूरे हाथ उठा दोनों। देखो ये होते हैं जो हाथ होते हैं ना उठाने का, ये भक्तों के हाथ होते हैं। ये जो हाथ होते हैं ना ये होंगे पता कौन के, तुम्हारे यहाँ कछुआ कहना है क्या कहना है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ बोलो जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। हेलो इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन करने के लिए भगवान से कहते हैं कि वहाँ तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि पृथ्वी नहीं है, हिरण्यक्ष नाम का राक्षस है, वो पृथ्वी को ही ले गया है, वहाँ सृष्टि का वर्णन कैसे करें। तब विदुर जी ने मैत्र जी से फिर पूछ लिया था कि भगवान कृपा करके ये तो बतला दीजिए कि हिरण्याक्ष कौन है, इतना बलशाली है जो पृथ्वी का ही हरण करके ले गया है, थोड़ा इसके विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। तब बतलाते हैं कि धरती को ही उठा करके ले गया है, कौन है, कौन सा ऐसा राक्षस है जो धरती को उठा कर ले गया है, इसकी कथा, इसके पूर्व चरित्र जो भी है इसके विस्तार से हमको बताएं। तब मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, महामुनि कश्यपति उनकी अनेक पत्नियां हैं, उनमें से दिति नाम की जो पत्नी है वो दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप सूर्यास्त के समय संध्या वर्णन कर रहे थे कश्यप जी, माता जी कामातुर होकर के उनके पास पहुंचे, काम की इच्छा की उन्होंने मना करने पर भी नहीं मानी।
ऐसा घोर तमावेला संध्या के समय सब नहीं करना चाहिए। बताते हैं चार चीजें हैं वो संध्या के समय नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले और बोली भागवत भगवान की जय। कुछ चीजें हैं वो सायंकाल को संध्या के समय नहीं करना चाहिए, जैसे आहार, मैथुन, निद्रा, ये सब चीजें हैं। क्योंकि आहार्यम जायते व्याधि, मैथुनम दृष्टि संसति, निद्राम शक्ति लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। अगर आप सायंकाल में सोएंगे, संध्या के समय सोओगे, तो आपकी लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी का हरण होता है। आहारे, उस समय खाना इत्यादि भोजन प्रसादी पाओगे। आहारे जायते व्याधि, शरीर को कष्ट पहुंचेगा, पीड़ित हो जाओगे। चार चीजें सायंकाल नहीं करना चाहिए, तो भाई वो समय नहीं माने थे, तो उसी के कारण मुझे दो पुत्र उनके हुए, दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। वही इतने बलशाली हो, 100 वर्ष तक पेट में रहे, बाहर नहीं निकले, इतना शरीर से तेज पुंज निकलने लगा मैया के। पहले तो कहा, दीदी ने कहा कि पहले मैं इनको बाहर ही नहीं आने दूंगी, लेकिन नहीं रहा गया। 100 वर्ष हो गई। 100 वर्ष के बाद जब बाहर आए, आते ही इनका शरीर इतना विराट स्वरूप हो गया, उत्पात मचाने लगे पृथ्वी पर। क्योंकि जो सायंकाल संध्या का समय होता है वो भगवान शिव जी का होता है। उस समय भगवान शिव की पूजा अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। उस समय जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो ये उनके पूर्व जन्म की कथा है। बोली भागवत भगवान की जय। वहीं से इनका पूर्व जन्म सुनाया। मानसा में सुता स्मृत पूर्वजा सनकादया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र है, एक बारी चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम में जा रहे थे। बैकुंठ द्वार पर ये दोनों बैठे थे। इनको भगवान के लक्ष्मण भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, तो चारों भैया सनकादि ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया था। उन्हीं के कारण यहाँ से वो तो 5 साल के बालक थे, तो उनको छोटा समझ करके रोक दिया। लेकिन 5 वर्ष के होकर के भी, बहुत साल के वो है, लेकिन लगते 5 वर्ष के ही हैं। पूर्वे साम पूर्वजाह, सबसे पहले के ही ब्रह्मा जी की सृष्टि के वहां संस्कार से पहले उन्हीं को प्रकट किया था। वहीं से पूर्वजों के भी पूर्वज वही हैं, सनकादि ऋषियों। उन्हीं का श्राप से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आदि बने। 3 जन्मों तक इनको सब भोगना पड़ा। उसके आगे बोले भागवत भगवान की जय हो। एक दिन हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया पराक्रम तो बहुत मिला है मेरे को, इतना बल है मेरे पास, इतना पराक्रम मेरे को मिला है, लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला है मेरे को। इसलिए हम लोग दिग्विजय कहे जाने वाले तो हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं, कहीं ना कोई तो मिलेगा ही। घूमते घूमते एक दिन जा रहे थे, सामने से श्री नारद जी का आगमन हुआ। उनसे कहने लगे, हे बाबा, आप इधर उधर घूमते रहते हो, आपको लड़ना भिड़ना भी आता है। तो कहते हैं, महाराज लड़ना तो हमको नहीं आता है,
लेकिन लड़ाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कहें कि मेरे लायक कोई हो तो हमको बताओ। तो अंत तो गत्वा जब कहीं ना कोई नहीं टकराया, भगवान नारायण ने जो जाकर के देखा कि बहुत ही पृथ्वी के उपद्रव मचा रहा है, पृथ्वी को भी जल में प्रविष्ट ले गया है। तो इधर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी की नासिका से वहीं ध्यान करते ही नासकारन से द्वारा 12 भगवान का प्रकट हुए। अंगूठे जैसा भगवान का मुख था और अंगूठे जैसे उसी में 12 रूप में देखते देखते पूर्वताकार हो गया और जोड़कर महिमा का गान करने लगे, बड़े जोर से गर्जना करने लगे। तो तुरंत करते हुए भगवान तुरंत जल में प्रवेश हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण किया और बाहर लेकर के आए, अपने मुख पर धारण करके लाए। हिरण्याक्ष खड़े होकर ललकारा के हे जंगली सुकर कहाँ भाग रहा है, खड़ा रहे। भगवान ने एक नहीं सुनी भागते हुए और भूमि को ला करके स्थापना कर दी। फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। पहले भूमि की स्थापना कर दी, उसके बाद उनसे लड़ने के लिए, बात करने के लिए वहां पर पहुंचे। तब कहते हैं आप जंगली सुकर कह रहे थे, पर जैसे गांव में के कुत्ते भौंकने हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो कैसे भी चिल्लाओ हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्राम सिंह भी कहते हैं, ग्राम सिंह कुत्ते को कहते हैं। किसी को संस्कृत में गाली दी जाए तो कुछ लोगों को तो पता होता है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा ना, वो तो क्या सोचेगा कि हमसे ग्राम सिंह कह रहा है। ग्राम का सिंह है हम, गांव के नेता हैं हम, इसलिए हमसे ग्राम सिंह कह करके हमको पुकार रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि संस्कृत में ग्राम सिंह को कुत्ता कहते हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे गांव में जो जाता है तो चुप रह जाता है, वहीं बैठता है। वही उनको बार बार हिरण्याक्ष कह रहा है भगवान से, सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगः विस्मय विधान मृगे ग्राम सिंहान। भगवान कहते हैं आपने ठीक से पहचाना, कम से कम आपने पहचान तो लिया मेरे को, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमें भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी चिल्लाई हमें पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिरण्याक्ष लाल पीला हो गया, चिल्लाने लगा, भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और तुरंत उसका उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। करेण कर्ण मूले यथा पाष्टम मरुत्पत्ति। कर कहते हैं हाथ को, हाथ से भगवान ने उसका उद्धार किया। गाल पर एक थप्पड़ मारा, उसका उद्धार किया। इनकी कथा आती है आगे। आगे कपिल देव जी का पावन चरित्र है। महावन मुनि मनु शत्रुपा के 3 बेटियां का वंश पहले सुनाया गया। बेटियों के बाद में कथा सुनाई। तीनों बेटियों में मझली बेटी देवती का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दमी ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी महाराज कि मैं एक संतान होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवती जी ने विवाह के समय बोल दिया कि हाँ आपकी शर्त मेरे को स्वीकार है, आप बिल्कुल कह रहे हो, आप वही होगा। विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर साथ ही कर्दम जी शादी होते ही कर्दम जी समाधि लगा करके जाकर के वहां बैठ गए हैं।
कई वर्षों बीत गए हैं, अखंड समाधि लगी है और माता देवी जी बैठी है पास में। अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित कर दिया। कई वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तब सामने देखते हैं देवी जी को। देखा है देवी जी अभी बैठी हुई है। देवी जी इतनी समाधि में, वो भी भगवान के पास बैठे हैं, शरीर में दीमक लगे, अपने शरीर का भार बाहर ही नहीं रहा। तब उनको देख करके करदम जी ने देखा, बड़े गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुरः स्वदेहो नावेतित समुचित क्षपितुं मदर्थी। करदम जी बोले, हे मानवी, अये मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े और एक अद्भुत विमान बनकर बनाकर तैयार कर दिया। और विमान का जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, संकल्प के द्वारा बनाया हुआ विमान ऐसा था कि वो जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं, खाली इच्छा मात्र से, संकल्प से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए वो तैयार है। उसमें डीजल पेट्रोल इत्यादि की कोई झंझट नहीं थी। कामक विमान था। कामना करो कि अमुक स्थान पर चलो, वह संकल्प किया और विमान उड़कर चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान हुआ। पहले 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 बेटियों को जन्म होते ही जंगल के लिए जाने लगे। तब देवी जी ने रोका, पिताजी जरा रोकिए, प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है मेरे से कि मैं आपके घर में स्वयं बेटा बन करके आऊंगा, तो उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलेंगे सभी लोग, राधे 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 राधे। तो 9 बेटियों का जन्म हुआ तो देवी जी ने नहीं जाने दिया। थोड़ा और किया तो भगवान कालांतर में कुछ समय बाद देवहूति के गर्भ से भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा करे कि आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि मेरे घर में भी 9 बेटियां हैं और आपके साथ में जो आए हुआ है 9 बेटियां हैं, तो इनका बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। न आपको भटकना पड़ेगा, न मेरे को कहीं देखना पड़ेगा। इनका यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पर एक ही साथ एक ही मंडप में 9 का सबका कहा कर देती हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऋषिपुत्रों से विवाह करने के लिए विवाह किया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया के विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठी से, ख्याति का विवाह भृगुजी से, शांति का विवाह अथर्वण से, प्रिया का विवाह कृतुषता, हरिवृद्धि का विवाह पुलुस ऋषि से। 9 बेटियों के विवाह उनका विस्तार विवाह हो गया 9 ऋषियों के साथ। जब बेटियां ससुराल चली तो करदम जी ने बोले, बेटी दायित्व का पूरा हो गया, ससुराल चली, बेटा भी हो गया, अब मेरा दायित्व पूर्ण हुआ। जो आपकी शर्त थी वो शर्त भी पूर्ण हो गई। आपकी शर्त थी कि आपका बेटा हो जाएगा, मैं वन को जाऊंगा, तो आपने जो निवेदन किया था वो भी पूर्ण हो गया। और मैंने विवाह करते से पूर्ण जो आपसे मैंने शर्त की, मेरी भी शर्त पूर्ण हो गई। अब दोनों का शंका का समाधान हो गया है, बेटा भी हो गया। अब मैं वन की ओर जा रहा हूँ। तो वन के लिए गए हो।
वैसे चतुर्चरण में आसन सबको छोड़ करके बड़े के लोग सबको चला जाना चाहिए। बेटा हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी है, बेटियों की शादी हो जाए तो सबको छोड़ करके फिर तो भगवान में संलग्न हो जाना ही चाहिए। लेकिन आजकल की कहावत क्या है कि बेटा होगा तो बेटे के बाद कहते हैं कि चलो कोई कहे साथी मिल भी जाए, वैसे तो कोई मिलता नहीं है, साथी कोई मिल जाए कि चलो महाराज थोड़ा तपस्या करने भजन करने के लिए हरिद्वार बद्रीनाथ इत्यादि चलते हैं, तब उनके मन से क्या शब्द निकलता है कि पता नहीं कोई घटना इत्यादि हो जाए तो पता नहीं, इसलिए बेटा की शादी तो हो गई है लेकिन नाती भी हो जाए तब चलेंगे। नाती हो गया, नाती के फिर आसक्ति और बढ़ जाती है कि नाती के विवाद में नाती की भी शादी हो जाए, तो लगातार इस भवाटे में भटके रहते हैं। इसलिए उसको ध्यान रखते हुए सबसे निवृत्त होकर के भगवान में संलग्न हो जाना चाहिए। बोली भागवत भगवान की जय हो। कपिल जी के यहाँ माता कपिल जी भगवान ने माता को उपदेश दिया, 8 अध्यायों में उपदेश दिया है। उसी को कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ाई अद्भुत विषयों का उपदेश दिया था, उसी को कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। बोली कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान माता को उपदेश देते समय कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाएं, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण नहीं हो सकता है, खाली वो पूर्ण कैसे होगा? जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब पूर्ण रूप से जुड़ोगे और पूर्ण रूप से केवल प्रभु का चिंतन भजन इत्यादि करोगे। क्योंकि हम सब लोग पूर्ण नहीं हैं, पूर्ण तो वही परमात्मा है कि पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती है। हम लोग कुछ भी पाले, कहते हैं बेटे की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पूर्ण कहते हम काम से निवृत्त हो गए, पूरी परिपूर्णता आ गई है, लेकिन वो परिपूर्णता नहीं है। संपूर्ण परिपूर्णता तो तब है जब भगवान को प्राप्त हो जाए। पूर्ण परिपूर्ण तो वही है, पूर्ण परमात्मा तो वही है। बोले गोविंद भगवान की जय। जयवान भक्ति जयवाम पटेश दिशाभ्यस तब वेदनायां कतमाय कुप्येत यदंगमंगे न निहन्यते क्वचित् कोट्यत ते कस्मै पुरुषं स्वदेहि। किस पर क्रोध करें? ज्ञान हो जाने से संत अजासत्र हो जाते हैं। महात्मा को बड़ा स्वरूप बतलाया गया। साधु कैसा होता है, साधु की पहचान क्या है? कपिल भगवान ने साधु के 5 लक्षण बतलाए गए। तितिक्षव कारुणिका सुदः स्वदेहिनाम् अजातव शत्रव शांत साधवः। साधुओं के आभूषण क्या है? तितिक्षव, बड़े सहसीन होते हैं, दोनों को सहन करना है तितिक्षा। किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं होती है। कोई भी महात्मा अगर महात्मा ही है तो उनका स्वागत करो ना करो, माला पहनाओ ना पहनाओ, उनको कोई अपमान नहीं लगता है। कहीं भी जाए, तपस्या में बैठे हों, कोई कुछ कह जाए उनको बुरा नहीं लगता है। कोई कुछ भी कहे, वो स्वस्थ हैं, उसी स्थिति में स्थित रहते हैं।
संत वही होते हैं सारे द्वंद्व सबको स्वीकार करते हैं समान स्वरूप से। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसमें कहते हैं वही बराबर समान रूप से रखते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा भी हुआ भगवान ने अच्छा ही किया। जो भी हुआ सब परमात्मा की ही कृपा है, वही कराने वाले हैं। क्योंकि किस पर क्रोध करें, किस पर बैर करें, वो बैर और क्रोध तो किसी से करते नहीं है। उनकी तो एक ही भावना रहती है, मन में क्या भावना रहती है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। मंगल भवन राम मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सदा से रथे अजर बिहारी, सदा से रथे अजर बिहारी। एक बड़ा सुंदर भजन आता है संतों के संग के लिए। संतन के संग लाग रे तेरे संग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन संतन मिट जाए उरे के काग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
गगह से तोय कौआ से तोय हंस बनावे प्यारे हंस बनावे अच्छी ना बनने बिगड़ी बनने खाली तो कोई बजाई ना रहे जो लाइट जा रही है संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। उठाओ एक बार दोनों हाथ सर से ऊपर संत भगवान के लिए और कहना चाह संत की संगी लाग ले तेरी बिगड़ी बनेगी कौआ से कोई हंस बनावे 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 मिटी जाए उड़ी से ताज रे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बोली भागवत महाप्राण की कृष्ण कन्हैया लाल की व्यास जी महाराज की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हमारा परम शिष्य सोनू सिंह जादौन ठिकाना काठौन आकर के बेटा एक भजन अपना सुना दे। सोनू सिंह जादौन आया भैया आ जाओ दिखा दो कलाकारी है भैया सभी बोल दो भैया जय श्री राधे कुछ सूचना में आपको दे देता हूँ ज्यादा तो भैया हमारे आ रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों को कथा में आनंद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा
आनंद नहीं आ रहा है जो आप भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते। सही बात है। क्योंकि आप लोग जब ताली बजाते हैं तो हमको आनंद आता है कि वास्तव में आप लोग कथा का रसा स्वागत कर रहे हैं और कीर्तन में भी आनंद ले रहे हैं। देखिए हमारे बीच में आज का प्रसाद माता दीन बैरागी जी की तरफ से शाम का प्रसाद, इन भक्तों के लिए जोरदार ताली से हार्दिक सम्मान। देखिए आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है माता दीन जी बैरागी जी इनकी तरफ से, और देखिए कल्ला बैरागी जी की तरफ से अभी जो आपने गर्मी में पेप्सी का जो प्रसाद है उनकी तरफ से उनके लिए जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन। और देखिए 500 रुपए मांगी कुशबा बड़ौदा से भंडारे में सहयोग करने के लिए जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन। भागवत जी उनके घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि करे। देखिए आज व्यास गद्दी पर आपके सामने खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और आज इतनी बड़ी गद्दी को संभाल रहे हैं कौन है? आपका ही बच्चा है। और आज व्यास गद्दी को संभाल रही है किसकी कृपा? ठाकुर जी की कृपा, आप सभी भक्तों की भी कृपा। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये और आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले कहते आन गाम को जोगिया गाम को सिद्ध। आन गाम के तो सब पूजते हैं और जो गांव में विद्वान रह करके हम उसकी पूजा नहीं करते। बाहर जाकर के तो कथा में जाएंगे, भागवत में जाएंगे, बढ़िया से पूजन करेंगे। और गांव में देखा कि हमारे यहाँ एक कर्म के ब्राह्मण है उनका हम पूजन भी नहीं करते। तो इसी प्रकार ये जो कथा चल रही है सभी भक्तों के सहयोग से ये ना सोचे कि हमको बुलाया नहीं है। सभी लोग कथा में आया करें, सभी आनंद लिया करें। कहते हैं तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र के दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की जो पवित्रता है, तन की पवित्रता किस प्रकार होगी? तन पवित्र सेवा कीजिए। सेवा कहां पर करनी है? भगवान के मंदिर में जाए, वहां पर हम लोग भगवान शंकर जी को सामान आएगा दूध चढ़ाने जाएंगे तो दूध तो शंकर जी को चढ़ाएंगे और पत्नी को फाड़ेंगे शंकर जी के बगल में रख देंगे। तो ये सेवा हो रही है, ये उससे बड़ा पाप हो रहा है। तो ये ना करें, मंदिर में जाए, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ब्राह्मण की सेवा। जैसे ये पांडाल बना हुआ है ये कोई स्थान नहीं है, ये साक्षात वृंदावन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जहाँ पर भागवत जी और तुलसी जी विराजमान हो जाए वहां पर साक्षात वृंदावन बन जाता है। तो यहाँ पर आकर के सेवा करें। इतने भक्त लोग आकर के यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ गंदगी ना रहे। तो तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र की दान। धन की पवित्रता किस प्रकार होगी? दान करने से। देखिए हम धन कमाते, कोई दिन में कितनी बार हम झूठ बोलते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कहीं दिख रहा है कि गरीब कन्याओं की शादी, कहीं धर्मकार यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हो तो कुछ ना कुछ, या भंडारे हो रहे हो तो कुछ ना कुछ सहयोग अपना अवश्य करना चाहिए। मन पवित्र हरि भजन सो, जो मन की पवित्रता है वो भगवान के भजन से हो त्रिविध कल्याण। इनमें से एक भी कार्य आपने कर लिया ना, आपका कल्याण हो जाएगा। रामायण जी भी कह रही है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमंदर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम, जितना हो सके आप यहाँ आकर के बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जब तक भगवान का नाम ही मन में उच्चारण रहे। तो आप लोग जिसको भी सहयोग करना है भंडारे के लिए वो सहयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको नहीं है कोई दिक्कत नहीं, किसी पर जोर नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कल पूछ रहे थे पंडित जी हम भंडारे में कुछ दे सकते? मैं तो बिल्कुल दीजिए, ये तो माता जी के दरबार में कथा हो रही है, ये किसी जजमान के संकल्प पे तो कथा नहीं है, ये तो
मन में भाव था व्यास जी का कि हम अपने गांव में कथा करें, प्रथम कथा। तो आज वो कथा आपके नगर में चल रही है, तो इनके लिए व्यास जी महाराज के लिए जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे कि ये अपना आशीर्वाद बनाएंगे कि ये आगे को बढ़ते चलो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और देखिए आज कथा का तृतीय दिवस, कल कथा में चतुर्थ दिवस। जो चौथे दिन की कथा होती है हमारे ब्रज में बोलते हैं लड़ुआसी कथा। जो कल से जो है ना लड्डू की कथा प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक 3 दिन की जो कथा है वो वैदिक कथा है। क्या है? वैदिक कथा है। इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, ब्रज में कह रहे। तो कल से जो कथा है भगवान कृष्ण का जन्म होगा। प्रथम जन्म वामन भगवान का होगा। सुंदर से वामन अंगुल के वामन भगवान की झांकी होगी। उसके बाद में सुंदर सा राम जन्म होगा। राम कथा का आप रसास्वादन करेंगे। अंतिम में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। नन्हे से लाला कल ब्रज में जन्म लेंगे। जिस प्रकार वृंदावन में मथुरा में जन्म लिया था और गोकुल में पहुंच गए रात में, तो उसी